जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल एवं चलत दस्ता सिपाही भर्ती के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रूपमणि द प्लेटफॉर्म के बुक से प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग सेट संख्या 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, फुल डिस्कशन के साथ आपको करवा चुके हैं। ठीक है, और साथ ही आपका रूपमणि का प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है दोस्तों, ये मद्य निषेध सिपाही का। इसी के तहत हमने जो आपका पोस्ट आई थी दोस्तों, 4128 पोस्ट आई थी, इसी के तहत हम आप लोगों को वेस्ट तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों हमारे इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि एन्नौर बंदरगाह यह किस राज्य में अवस्थित है। देखिए, एन्नौर बंदरगाह पूछा गया है कि यह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आपका कर्नाटक में। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जो आपका एन्नौर बंदरगाह यह किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एन्नौर बंदरगाह का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो है यानी कि जो है कामरा जार के नाम से जानते हैं। किसके? तो दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कामरा। ठीक है, कामरा जार के नाम से जानते हैं किसको? एन्नौर बंदरगाह को अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि तमिलनाडु में दोस्तों ये यानी प्रमुख 3 जो है बंदरगाह कौन कौन सी, जहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपका चेन्नई, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा एन्नौर बंदरगाह। ये 3 तरीके के बंदरगाह पाए जाते हैं। ये हिंदी से क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, सुशासन दिवस जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। किस दिन? 25 सितंबर को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर। साथियों, ये आपका बिहार पुलिस में दोस्तों 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कि दोस्तों यहाँ पर विश्व जो है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, विश्व ध्यान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। इसे भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ये सभी को पता होगा कि 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन अगर पूछा है तो किस तारीख को होती है? तो 21 दिसंबर को होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है दिवस मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा अच्छी तरीके से, और जितने भी बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये आपका जो है रूपमणि द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम जो आपका 1 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। साथियों, पहले में आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट पहले करवाए हैं वहां से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आपका जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि दोस्तों केवल जो है आपका यानी कि केवल जो प्रैक्टिस सेट लगाने से तैयारी हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं हो जाएगा। इसके साथ आपको स्टडी मटेरियल बनाना पड़ेगा, स्टडी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये आप लोग जो है एग्जाम को क्या कीजिएगा, क्रैश कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन संख्या 3 है, बर्लिन के दीवार को किस वर्ष गिराया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्लिन के दीवार को किस वर्ष गिराया था? तो सही विकल्प क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा दोस्तों, आपका 1989 में गिराया था। ठीक है, अगला देखिएगा, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता?
यानी बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जो जीता है ये किसके द्वारा जीता गया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा दोस्तों साइना नेहवाल के द्वारा ये बैडमिंटन का पहला जो है ओलंपिक पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। यानी पहली बार जो है कॉमनवेल्थ जो है खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएंगे 5 का बी हो जाएगा 2010 में। कब किया गया था 2010 में इसकी जो है यानी कि आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार मरुस्थल ये भारत के किस राज्य में है, यानी किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान का लोकेशन सभी को पता होगा कि राजस्थान का लोकेशन कहाँ पर है। देखिएगा राजस्थान का लोकेशन गुजरात के जस्ट ऊपर है। यहीं पर दोस्तों थार मरुस्थल पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत के सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है, देखिए भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल पूछा जाए तो थार मरुस्थल है, ठीक है। और थार मरुस्थल जो हो जाएंगे ये यानी कि जो है किस साइड से पाए जाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आपका जो है पश्चिम साइड से पाए जाते हैं थार मरुस्थल दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि राजस्थान के पश्चिमी साइड में है, याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व वाला सबसे ज़्यादा पूछा है कि कौन सा मरुस्थल है, यही आपका थार मरुस्थल हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे परीक्षाओं में, इसलिए आपको बता रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुई थी ये किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर डी हो जाएगा 1942 में। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। अगर पूरा डेट को नोट करना चाहते हैं तो पूरा डेट भी आप लोग लिख सकते हैं 8 अगस्त को, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन से नारे, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय गीत की रचनाकार किस, यानी कि जो किसने की थी, यानी राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गीत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, विश्व तंबाकू जो है आपका जो है क्या पूछा गया, विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पर दिवस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिवस किस तिथि को, विश्व तंबाकू दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका 31 मई को। किस दिन, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। और जितने भी प्लेटफॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का जो सेट दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न आपको रहता है। अगर यहाँ पर आप लोग को सभी आपको सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका जो है आधा तो आपका सिलेबस पता ही चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों प्लेटफॉर्म में एक ऐसा दोस्तों है कि दोस्तों आप लोगों का जो है उदाहरण में जो बताएंगे दोस्तों, प्रश्न उदाहरण में वहाँ पर एक से रिलेटेड लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे बिहार से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां से बिहार से संबंधित जितने भी 10 से 12 क्वेश्चन बनेगा वो सभी करवा देंगे क्वेश्चन, वहां पर आपको देखेंगे उसको वेस्ट दोस्तों आपको जो है एक्सप्लेनेशन उसमें बुक में रहता है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार यानी प्रदान किया गया था। 10 का आंसर बी हो जाएगा 2014 में। अगला है दोस्तों रुपया, यानी कुछ रुपया के चिन्ह को जो है आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। तो 11 का आंसर ये हो जाएगा 2010 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुचिकल जलप्रपात यह कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों कुचिकल जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों। सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में ही दोस्तों सबसे बड़ा रेल जो है आपका क्या हो जाएगा प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा हुगली, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ी है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि नेशनल जो है स्पेस सोसाइटी
का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? देखिए नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है दोस्तों। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, जो कि आपका कहाँ है तो अमेरिका हो जाएंगे, यूएसए हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय ये आपका अमेरिका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो है किस वर्ष जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 14 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा 1949 में। कब किया गया था? 1949 में आरबीआई का गठन किया गया था, यानी आरबीआई का जो है क्या राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा, आरबीआई का गठन जो किया गया था कब हुआ था? 1935 में हुआ था, ठीक है। एसबीआई का स्थापना पूछा है कब हुआ था दोस्तों? तो 1955 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत सारे परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला है कि दोस्तों क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर, दीनदयाल बंदरगाह यह किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पर दीनदयाल बंदरगाह जो है, दीनदयाल बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो है सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी जो है निर्धारित की गई है दोस्तों? आपको बताना है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या आपका 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो है जो आपका जो है अधिकतम आयु जो रखी गई है, निर्धारण जो किया गया कितना वर्ष किया गया है? तो 16 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएगा, 65 वर्ष किया गया है, ठीक है। और नए न्यायाधीश को 62 वर्ष किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा रेगिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी बड़े अगर रेगिस्तान पूछा तो थार मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान हो जाएंगे दोस्तों भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक जो है नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछे गए, क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का? तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि केवल आप लोगों को अच्छी तरह से क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसको सिलेबस यानी पैटर्न आपको पता चलना यानी पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी को अगर ध्यान रहता है, पैटर्न आपको पता रहता है, तो आपको तैयारी करने में एक बेस्ट आपका तरीका हो जाता है, ठीक है। चलिए इसीलिए हमारे साथ डेली जुड़िएगा दोस्तों। चंद्रशेखर सीमा को किस पर जो है लागू जो है किया जाता है? चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है ये आपको बताना है। आवृत्ति, घनत्व, आयतन या द्रव्यमान पर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान पर, मास पर यहाँ पर पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यूएनओ का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है यूएनओ का फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए ना तो कब यानी इसका मुख्यालय ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनओ की अगर स्थापना पूछा है कि कब हुआ था इसका गठन, तो यूएनओ की स्थापना हुआ था 1945 में। कब किया गया था? 1945 में किया गया था, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों यहाँ पर कि दाब किस प्रकार का जो है निर्भर करता है? देखिए दाब जो है किस प्रकार का निर्भर करता है? तो साथियों 21 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये बल और क्षेत्र पर दोनों पर निर्भर करता है, दाब यानी प्रेशर, ठीक है। यानी कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताइए आप लोग जितने भी साथी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी साथी आप लोग बताइएगा। और साथियों जब भी हम आपको क्वेश्चन को समझा रहे हैं उससे पहले आप लोग फटाफट से आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे ये महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पुस्तक पत्रिका को शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है?
तो साथियों भारत का जो बिस्मार्क जो को कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है दोस्तों, इसके तहत हमने आपको जो है आपको फिर भी आपको डिस्कशन करवा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आप आगे अगर तबीयत ठीक हो जाए तो फुल डिस्कशन आपको करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में जिस तरीके से क्वेश्चन में आपको करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन बता, यानी कि हम इस तरीके से नहीं पढ़ाते जो एक क्वेश्चन बताए डायरेक्ट आंसर बताए, नहीं, उस तरीके से पढ़ना ही नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस तरीके से बताए कि जैसे क्वेश्चन बता दिए तो उस तरीके से आपको जो है जो भी 3-4 क्वेश्चन बन सकता है उस रिलेटेड हम उस तरीके से क्वेश्चन बताते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन बताते हैं, तो सभी साथियों को पढ़ने में भी मजा आता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, ये कंडीशन होता है। चलिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश को द्वारा, यानी भारत के राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा, यानी किस आर्टिकल के द्वारा दिया जाता है? आर्टिकल 60 के तहत दिया जाता है। अच्छा, भारत में एक जो है राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया? अनुच्छेद 52 में बताया हो गया है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर किसी को भी क्षमादान करना हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो अनुच्छेद 72 के तहत करेंगे। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का व्याख्या अनुच्छेद 75 में किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा, सबसे चमकीला तारा कौन सी है? तो साथियों सबसे चमकीला तारा पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा साइरस। क्या हो जाएगा? साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हीं जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ये सभी साथियों को पता होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि ग्रेनाइट किसका अपरूप है? देखिए, ग्रेनाइट पूछा गया या किसका अपरूप हो जाएंगे? तो ये जो आपका हो जाएगा कार्बन का। कार्बन का जो संकेत होता है सी होता है, इसका परमाणु संख्या जो होती है वो आपका 6 होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये सारे क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी और आपका जो है क्या पूछा गया दोस्तों, इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1971, 1972, 1984 या आपका 1975 को? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1972 को। ठीक है, इंदिरा गांधी और जो सो जुल्फिकार अली जो है भुट्टे के बीच जो है शिमला समझौता जो हुआ था ये 1972 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस भी मनाते हैं, और 22 मार्च को ही दोस्तों हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। और वहीं पर 22 अप्रैल अगर पूछा जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को नोट डाउन आप लोग कॉपी में कीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहले स्थान पर तो आपका गंगा नदी हो जाएंगे, वहीं पर दूसरे स्थान पर पूछा गया है कि कौन सी सबसे लंबी नदी हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियाँ हो जाएंगे, याद रखेगा इसे भी, गोदावरी नदी को। और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, और ओवरऑल पूरा भारत में देखा जाए तो आपका गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे। और भारत की सबसे चौड़ी नदी आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई आपका 2900 किलोमीटर है और पूरे है। ठीक है, ओवरऑल पूरे हो जाएगा। वहीं पर गंगा नदी की लंबाई आपका क्या है? 2525 किलोमीटर है, याद रखेगा इसे भी। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखेगा कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई किस वर्ष जो लागू की गई थी या लागू हुआ था, आपको बताना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे दोस्तों, सूचना का अधिकार किस
यानी कि जो किस वर्ष जो लागू किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर 2005 में 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर किया जाता है। तो 33 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ये वित्त सचिव को रहता है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर। ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। ये लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कर्क रोग। ठीक है, कर्क रोग विज्ञान आपका कैंसर के अध्ययन हो जाएंगे दोस्तों। ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये सभी को पता होगा। इसके अध्यक्षता किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, यह भी सभी को पता होगा। और यहीं पर सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो ये आपका डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। और राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय यानी कि जो आपका क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांडला बंदरगाह यानी कि कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर, कच्छ की खाड़ी या आपका अरब सागर में। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ अवस्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कांडला बंदरगाह के पूछा गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप लोग बताइए। देख रहे हैं किसका किसका आंसर आ रहा है, वेट कर रहे हैं सभी साथियों का कमेंट को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर से हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में, जो कि गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी यानी कच्छ की रण, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है हुई थी युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था। यानी कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध हुए थे, युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम से हम लोग जाना गया था, ये आपको बताने हैं। तो साथियों आपका 37 का आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया था, यानी कि नाम रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी नंबर। अगला देखिएगा, यानी सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है। देखिए सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, कौन सा द्वीप हो जाएंगे। तो सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप आपका क्या हो जाएगा, तो माहे, क्या हो जाएगा, माहे द्वीप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा कि ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएंगे दोस्तों। तो 39 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सुप्रिय झील। ठीक है, सुप्रिय झील यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये विश्व के सबसे बड़ी झीलें हो जाएंगे, राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका जो है ग्रेनाइट किस शैली का उदाहरण है। देखिए ग्रेनाइट पूछा गया है कि किस शैली का उदाहरण आपका हो जाएंगे। ठीक है, बताइए आप लोग, अवसादी, अग्नि, कार्यांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की शैली का उदाहरण है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा अग्नेय चट्टानों का। किसका, अग्नेय चट्टान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डी नहीं होगा दोस्तों, ये यानी कि आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग जो डी दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पर आपका गलत दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जितने भी थे सभी क्वेश्चन को हमने करवा दिया जीके जीएस के। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जाकर आप लोग डाउनलोड करके अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, इस वीडियो को लाइक, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस क्लास को शेयर कीजिए, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, और साथियों अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए फटाफट से। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।